नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। कक्षा 9th का चैप्टर 1 पहला अध्याय संख्या पद्धति लेकर। चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरा एक सुझाव है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो सबसे पहले तो आप अपने साथ बुक्स और नोटबुक साथ में लेकर बैठें और आप किसी चीज़ को नोट करना चाहें तो उसमें नोट भी करें ताकि आप बाद में उसको पढ़ सकें। चलें चैप्टर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला अध्याय है संख्या पद्धति यानी नंबर्स। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैंने खींची है इसको संख्या रेखा बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन के बीचों बीच जो होता है 0 होता है और राइट साइड में प्लस में नंबर होता है 1 2 3 4 5 और लेफ़्ट साइड के अंदर माइनस में नंबर होता है -1 -2 -3 -4 -5। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना लाइन को, नंबर लाइन को या संख्या रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी 0 की लेफ़्ट साइड के अंदर माइनस होता है और राइट साइड के अंदर प्लस होता है। ये ध्यान रखना, प्लस के नंबर होते हैं। और संख्या रेखा पर जो अंक लिखे जाते हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं यानी इंटीजर्स बोलते हैं। जो भी संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर हम जो नंबर लिखते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं यानी पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलें इसी संबंधित हम चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P व Q एक पूर्णांक है यानी इंटीजर्स हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी Q के बराबर 0 नहीं हो। तो इसकी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो पूर्णांक होता है, जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को लिखते समय हमेशा अंश बटा हर यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, यस, शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है। इसका कारण है कि अकेली संख्या हमेशा अंश मानी जाती है, न्यूमिनेटर मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे आपको 0 लिखा है, अगर इसको हम परिमेय संख्या लिखना चाहें तो अकेली संख्या मैंने बताया ये ऑलरेडी न्यूमिनेटर आपका अंश है, तो इसका अगर डिनोमिनेटर करना चाहे तो अपॉन में अपना 1 आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर यानी नीचे क्या हो गया, आपका हर हो गया। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल शो कर सकते हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 0 यानी शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है। अब परिमेय संख्या का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1 का। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें यानी फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको 3 और 4 के रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले इधर 3 आ जाएगा और इधर में 4 आ जाएगा। इसके अपॉन में, चूँकि हमें पता है कि रैशनल नंबर जो होता है, परिमेय संख्या जो होती है, उसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। तो हमारे पास अंश तो 3 है या न्यूमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर के अंदर हम 1 लिख देते हैं और इधर भी हम 1 लिख देते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर होगा यानी जो अंश हर होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए। सबसे फर्स्ट काम आपको यही करना है कि अगर किसी भी नंबर का या किसी भी संख्या का हर, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है, हर अगर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम एलसीएम फाइंड करके दोनों का हर इक्वल करना है। हर इक्वल होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, चूँकि यहाँ पे हर ऑलरेडी इक्वल है, अब हमें इसके 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है।
तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है आपको, जैसे आपको 6 परिमेय संख्या फाइंड करनी है, रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो जितनी भी आपको परिमेय संख्या गए उसमें आपको +1 करना है। तो +1 किया तो ये हो गया कितना, 7। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यानी अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी हमारा ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 1 जा, यानी 7 3 21, 7 1 7, यानी ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली संख्या नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमें ये 2 नंबर मिले। अब हमें इन दोनों नंबरों के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो सीधा सा है 21 यानी 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, अपॉन में सबके नीचे 7 आ जाएगा। ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड, यानी विधि मेथड फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से हमें बीच में ये देख लो आपकी, ये तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से है, ये नंबर मिल गया 1 2 3 4 5, एक और बच गया 27 अपॉन 7, ये टोटल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट 6 नंबर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या का बीच की परिमेय संख्या फाइंड कर सकते हैं, बिटवीन दो नंबर के बिटवीन कोई भी रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। अब हम इसी की सेकंड विधि समझते हैं, दूसरा मेथड। दूसरे मेथड के अंदर सबसे पहले हमें पता है एक तो नंबर है 3 और एक नंबर है 4, अपॉन में हमने लगाया 1, इसको हमने मल्टीप्लाई किया दोनों को 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आया 6 और यहाँ आया 2, यहाँ आया 8 और यहाँ आया 2। अब अगर इस पे बीच में अगर नंबर लिखना जाए 6, तो 6 के बाद 7 होता है, 8 आ जाता नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम वापस किससे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब तक हमें बीच में 6 रैशनल नंबर यानी 6 परिमेय संख्या जब तक नहीं मिलती तब तक करते रहो। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। अब हम इसके बीच में चेक करते, 12 के बाद 13, 14, 15, यानी 3 नंबर ही मिला, अभी भी नहीं मिला है। तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ गया आपका 24 और 8, और इधर हो गया 32 और 8। अब हम चेक करते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आपके मिल गए। इस प्रकार से हम दोनों विधियों से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परिमेय संख्याएं किसी भी नंबर के बिटवीन जो परिमेय संख्या आती है, जो रैशनल नंबर आते हैं, वो अलग अलग आ सकते हैं, इसीलिए आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमने 2 विधि पढ़ी, 2 मेथड पढ़े। फर्स्ट जो मेरे हिसाब से इजी है, और सेकंड में थोड़ा सा लॉन्ग है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे आपको किसी भी नंबर की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, आपको हर को पहले इक्वल करना है, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। इससे संबंधित हम एक प्रश्न और समझ लेते हैं। क्वेश्चन है 3/5 और 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। मीन्स फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आपको जिससे कितने नंबर रैशनल नंबर फाइंड करना है, 5 यानी 5। तो सबसे पहला काम, जितने रैशनल नंबर फाइंड करना है उसमें 1 प्लस कर दो, तो आपके हो गए 6। अब आपका नंबर है, एक तो हो गया 3/5 और एक हो गया इधर में 4/5। अब दोनों में देखो डिनोमिनेटर सेम है आपका, हर जो है वो इक्वल है, तो आपको इक्वल करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको भी 6 से, तो यहाँ हो जाता है 18 और 30, यहाँ हो जाता है 24 और 30। अब इसके बीच में हमें
5 रैशनल नंबर चाहिए, 5 ही चाहिए ना, ये 5, ठीक है ना, 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और ये 23, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हो गए आपके। नीचे सब में 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर की, यानी किन्हीं दो नंबर के बीच की परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हो, यानी रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। कुछ आपको कथन दे रखे हैं नीचे, 1 2 3, 3 कथन दे रखे हैं, यानी 3 कथन में से आपका कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, यानी कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है ना। ये कारण सहित आपको रीज़न भी बताना है, क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, यानी सत्य क्यों है और असत्य क्यों, उसका कारण भी बताना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या मीन्स वॉल नंबर होता है। ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो है एकदम सत्य कथन है, ट्रू कथन है। इसका कारण हम रीज़न दे रहे हैं कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो होता है वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, यानी और प्राकृत संख्या को, नेचुरल नंबर को हम n से n लिखते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने लिखा n = 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मीन्स ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि काउंटिंग जब ख़त्म नहीं होती है तो ये नंबर भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन इसका एक ध्यान रखना, स्टार्टिंग हमेशा 1 है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं पूर्ण संख्या यानी वॉल नंबर। वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, मीन्स इसका जो स्टार्टिंग नंबर है वो 0 है और इसको W से शो करता है। तो एग्जाम्पल हमने लिखा है W = 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मीन्स इन्फिनिटिव, अनंत। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 0 मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट वॉल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो अब देखो हम बात करते हैं कि ये ट्रू क्यों है। तो देखो प्राकृत संख्या में 1 है, पूर्ण में भी 1 है, 2 3 4 5 यानी दोनों में मिल रहा है। इट मीन्स प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ये एकदम सही कथन है। सेकंड की बात करते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य कथन है जिसे हम फॉल्स कह सकते हैं। इसका कारण है पूर्णांक जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं, वह संख्या जिसमें धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस व ऋणात्मक यानी माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या होती है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक के अंदर प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, और संख्या रेखा पर जो पूर्णांक जो संख्या लिखी जाती है उन्हें ही पूर्णांक कहते हैं, यानी संख्या रेखा पर हमेशा पूर्णांक ही लिखे जाते हैं। तो ये साफ दिख रहा है, ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, जी बीच में 0 आ गया, लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में प्लस। इसके विपरीत पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, प्लस के नंबर ही आते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी असत्य कथन है। तीसरी बात है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य कथन है। इसका कारण हम लिखते हैं, यानी इसका रीज़न ये है कि परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर जो होता है वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, अर्थात अंशवहर n/d के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल हमने लिखा 5/3, 7/5, 6/9, 5/8, 0/1, कुछ भी, ठीक है। इसके विपरीत पूर्ण संख्या को P/Q अर्थात अंश बटा हर यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये एक नॉर्मल नंबर्स होते हैं पूर्ण संख्या, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमने आज 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने संख्या पद्धति यानी नंबर्स जो होते हैं उनको पढ़ा और उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। आज का वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर करें,
उनसे सब्सक्राइब करवाएं और भविष्य में मैं आगे से आगे वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें और प्रत्येक वीडियो को आप ढंग से देखें, अच्छे से समझें। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी मेथड आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। बट आपकी कोशिश ये रहे कि आप जो है इस शिक्षा से दूर नहीं रहें। ये माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है और आप इससे घर बैठे अपनी एजुकेशन से, शिक्षा से जुड़ सकते हैं। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।